साथियों नमस्कार। पूर्वांचल में कहावत है कि कनवा बाटे चीनी घरे घरा ना खाए और ना मिले लोग तो अपने घर उठा ले जाए। साथियों कुछ इसी तरह हमारे देश में चल रहा है। एससी एसटी को मिले आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया गया है मनुवादी जजों द्वारा। नॉट फाउंड सुटेबल इनका सबसे बड़ा हथियार है। कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि इस वर्गीकरण से उनको फायदा होने वाला है, तो मैं बता दूं साथियों कि नॉट फाउंड सुटेबल एक ऐसा इनका हथियार है कि जब आपके लोग योग्य नहीं मिलेंगे, आपके लोगों में पढ़े लिखे उतने नहीं मिलेंगे, तो नॉट फाउंड सुटेबल करके वो जनरल में उठा ले जाएंगे भर्ती और जनरल से कर देंगे। मैंने जो भी आपका हक अधिकार आपके भाई को मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। जो आपके दुख और दर्द में खड़ा हो रहा था वो फिर नहीं खड़ा हो पाएगा। तो साथियों आप पहले अपने समाज को पढ़ाइए लिखाइए, योग्य बनाइए, फिर तो आप लड़ के ले लेंगे। तो साथियों मैं बताते चलता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के मनवादी रवैये से क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। लेटरल एंट्री इन्हीं लोगों की देन है। लेटरल एंट्री में क्या आप हैं, जो लेटरल एंट्री से डायरेक्ट भर्ती कर ली जाती है, जहां पेपर नहीं होता है। कै % आपको इन्होंने भर्ती किया उसमें। कॉलेजियम सिस्टम, पूरे जज बने पड़े हुए वही लोग। क्या आप लोग उसमें हैं तो आप खुश ना होइए, खुशी बहुत खुश मत होइए। जानते हैं आप ये वर्गीकरण है। वर्गीकरण का मतलब बंटवारा है, आपस में लड़ा देना है, मिलेगा कुछ नहीं। नॉट फाउंड सुटेबल मैंने बताया कि उन्हीं का है। आप अयोग्य आपको घोषित कर दिया जाएगा और वह भर्तियां जनरल से भर ली जाएंगी। फिर आपके भाई को मिलने वाला लाभ जो है वो भी नहीं मिलेगा, जो आपके साथ सुख और दुख में खड़ा होता था। तो साथियों मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि आप इस भारत बंद आंदोलन में शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा। बड़ा सफल रहा ये भारत बंद आंदोलन 21 तारीख का। और इस तरह की लड़ाइयां आपको आगे और लड़नी है। राजनीतिक रूप से एक होइए, आप पढ़िए लिखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, ताकि नॉट फाउंड सुटेबल आपके पीछे ना लगे। जो सामाजिक रूप से एक हो रहे थे आप लोग, इसको तोड़ने की बहुत साजिश हुई। इसीलिए ये वर्गीकरण लाया गया कि आप सामाजिक रूप से एक हो रहे थे, राजनीतिक रूप से एक हो रहे थे। इसलिए उनको बड़ा खला, क्योंकि जज जो बैठे हैं वो मनवादी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हैं, और महामहिम मोदी उसके तो मेन मुखिया माने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की हलचल उनके में आती रहती है और वो इस तरह के कार्यक्रम चलाया करते हैं। जहां तक मुझे मालूम है, मैं बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के विचारधारा को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है, मंडल कमीशन को लेकर के बहुजन नायक मानवर कांसीराम बहुत चिंतित थे। वो हरियाणा के चौटाला जी से मिले और यूपी के मुलायम जी से मिले और बिहार के लालू जी से। उनको ये बताने की कोशिश की है कि मंडल कमीशन से ओबीसी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और आप इसकी आवाज क्यों नहीं लगाते। तब जाकर के ये आंदोलन तेज हो पाया और जैसे तेज हुआ 1990 में लागू हो गया। तो महामहिम मोदी जी, जिसको आप अपना आका मान रहे हैं कि ये कुछ करेंगे आपके लिए, ये ओबीसी बन रहे थे मगर आज तक ओबीसी के लिए आवाज नहीं उठाई। ये जो है आरक्षण जो मंडल कमीशन था उसको ये रोकने के लिए अभियान में शामिल हो गए, बीजेपी के अभियान में, और उसे भरपूर रोकने की कोशिश किया। लेकिन बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब की ऐसी विचारधारा थी कि ब्राह्मणों की हर काट वो जानते थे। इसलिए एन केन प्रकरण राजनीति को सही करते हुए वो सत्ता स्थापित करवाए और ओबीसी को, बहुत बड़े तबके को मंडल कमीशन के तहत आरक्षण मिला और बहुत बड़ा लाभ हुआ। मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल कमीशन से ओबीसी समाज को बहुत बड़ा फायदा हुआ। चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में पहले से लोग थे, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अधिकारी रैंक जहां डीएम एसपी बनना है 1990 के बाद से ही बनते हैं। ना हो तो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ओबीसी समाज के कितने लोग 1990 के पहले डीएम एसपी थे। तो साथियों इस तरह का
योगदान बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का बहुजन समाज पार्टी का रहा और मुलायम जी ऐन मौके पे समझ गए। यहां तक लालू प्रसाद यादव जी ने समझा और चौटाला जी ने समझा और बड़े बड़े लीडर इसको समझे। ये डीपी सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे जैसे रहा। तो साथियों, एक चीज मैं बता दूं कि मोदी जी का योगदान नगण्य रहा, इसके विरोध में थे। आज भी वो विरोध में है, आज भी वो डिवाइड ऑफ रूल में है, वो माइंड वॉश में है। आरएसएस द्वारा उनका माइंड वॉश कर दिया गया है, वो डिवाइड ऑफ रूल अपनाते हैं। तो साथियों, आप लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी आपके लिए कुछ करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं। आप एक राजनीतिक रूप से एक बनिए और सामाजिक रूप से एकता बनाए रखिए, जैसे कल आपने दिखाई। नमो बुद्धाय। और हाँ साथियों, रुकिए, वीडियो के अंत में एक छोटी सी अपील। यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप वीडियो देख ही रहे हैं। हमारा जरूर हौसला बढ़ जाएगा और हमें ताकत मिलेगी। हम आपको गुमराह नहीं कर रहे हैं, ऑथेंटिक बात कही है, राजनीतिक पन्नों से कही है।